हम लोग चले हैं ये बताने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या काम किया गया है। जनता के बीच जाकर सब बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ, उन लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या कमी है। महिलाओं का रुझान सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की ओर है, जनता दल यू की ओर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जिन्हें आप लोग पांच पांडव कहते हैं, कि भाई इस पांच पांडव के आगे टिकेगा कौन? आज आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले थे। बिहार में ऐसा हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में आप बता दीजिए। जो काम कहा, जो वादा किया, वो वादा निभाया, कैबिनेट करवा दिए। लेकिन सीएम फेस होंगे नहीं होंगे ये अभी तक क्लियर ना सम्राट चौधरी कर पा रहे हैं ना दिलीप जायसवाल कर पा रहे हैं। अच्छा, निशांत को राजनीति में आना चाहिए। दीघा जिंदाबाद। नेताओं का क्यों जिंदाबाद करते हैं? देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बिट्टू सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीब माने जाते हैं, उन्होंने टाल ठोक दिया है और दीघा विधानसभा से और भ्रमण भी करना शुरू कर दिया है। देखिए, बिट्टू सिंह को सभी लोग जानते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रहते हैं और ऐसे में दीघा विधानसभा इन्होंने प्रण कर लिया है कि इस बार दीघा से न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी और जनता की सेवा भी करेंगे। लेकिन एक बात और है कि दीघा से संजीव चौरसिया भी हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले तो हमेशा आप सामाजिक कार्यों में रहे हैं, जनता की सेवा आपने हमेशा से की है। इस बार आप दीघा से चुनावी टाल ठोक रहे हैं, आखिर दीघा ही क्यों? देखिए, दीघा से चुनावी ताल नहीं ठोके हैं। दीघा का एक, हम लोग अभी चले हैं, 22 वार्ड हैं। हम लोग चले हैं ये बताने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या काम किया गया है। पहले तो यह बताने का काम कर रहे हैं, उसमें लोगों का फीडबैक भी लेंगे कि वार्ड में क्या क्या कमी है, पूरे दीघा क्षेत्र में क्या क्या कमी है, और उसके बाद उसको हम लोग उसका निदान निकालने का प्रयास करेंगे। और ये स्लोगन है दीघा जिंदाबाद। नेताओं का क्यों जिंदाबाद करते हैं? दीघा के जनता का जिंदाबाद कीजिए, ये हमारा मानना है। नहीं तो देखिए, अंदर खाने चर्चा तो बिट्टू बाबू यही है ना कि दीघा को आपने कर्मभूमि बना लिया है और अगर आप सभी जगह घूम के जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उसका निदान करेंगे, मुख्यमंत्री के कार्यकाल क्रियाकलापों के बारे में बताएंगे, और वैसे भी नारा तो है ही है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, सभी नारा दे रहे हैं कि इस बार 225 से कम तो जीतना ही नहीं है। तो इसी अभियान में तो बिट्टू सिंह भी लग गए हैं ना। ये सोचने का बात है। हम क्या कह रहे हैं? दीघा जिंदाबाद आप बोलिए। अभी तक तो नेता का जिंदाबाद होता था, दीघा जिंदाबाद बोलिए। और इसके तहत यह कार्यक्रम चल रहा है, दीघा जिंदाबाद के तहत कार्यक्रम है। और देखिए, ये हम नहीं हैं कि हम खुद तय कर लेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये नेतृत्व का काम है। चुनाव कौन चुनाव लड़े, कौन नहीं लड़े, जो नेतृत्व तय करेगी वो मान्य होगा। लेकिन हम अपना तटस्थ तो बैठेंगे नहीं। 35,000 वोट सिर्फ दीघा चुनाव में, दीघा विधानसभा से मेयर के इलेक्शन में मिला था। तटस्थ बैठने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। जो लोग हम लोगों पर विश्वास किए, जो लोग हम लोग का साथ दिए, उनके पास तो जाएंगे ही, स्वाभाविक है, जाएंगे। कहेंगे आप विश्वास तो नहीं करेंगे। अच्छा, अंदर खाने ये बता दीजिए ना, आशीर्वाद मिल गया है नीतीश जी का, नीतीश बाबू का आशीर्वाद मिल गया है, अपनी इच्छा आपने बता दी है नीतीश कुमार जी को? पार्टी का प्रोग्राम लेके हम लोग तो जो माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं उसके बारे में बताने का काम कर रहे हैं सभी को, और उन लोगों से फीडबैक भी लेने का काम कर रहे हैं। आप बताइए साहब, इतना आप कभी सपना में कोई सोचा था कि 10 मिनट में पटना सिटी पहुंच जाइएगा? ये मुख्यमंत्री का ही देन है ना, जो आप पटना यहाँ से उठिए पुनः बेली रोड से और 10-12 मिनट में आप पहुंच जाइए पटना सिटी। किसका देन है? तो ये बताने में क्या ये है? लोगों के बीच जाके तो बताना चाहिए कि भाई ये काम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। लेकिन ये बताइए, जब सर्वे आता है, एक सी वोटर के सर्वे की बड़ी चर्चा हो रही है बिहार में इन दिनों, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जिन्हें आप लोग पांच पांडव कहते हैं, कि भाई इस पांच पांडव के आगे टिकेगा कौन, उनका परसेंटेज सी वोटर कम दिखला रहा है। ये देखिए, सर्वे का हम नहीं जानते हैं, ये बोगस सर्वे का हम
को जानकारी नहीं है। अच्छा, बोगस सर्वे हमारा अपना व्यक्तिगत राय है, इसलिए हम इस पर नहीं जाते हैं। अभी तक जो चुनाव का क्रम रहा है, आप देखते जाइए कि हरदम माननीय मुख्यमंत्री के काम को सराहाया गया है। और आप देख लीजिए महिलाओं का रुझान किस तरफ है। महिलाओं का रुझान सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की ओर है, जनता दल यू की ओर है, एनडीए की ओर है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे 2005 से पहले कुछ था जी, महिलाएं सड़क पे निकलती थी जी, लड़का लड़की घूमते दिखता था जी, आप भी मानते हैं? एकदम सही बात है। हाँ। एकदम सही बात है। आज आप देख लीजिए, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, आज ही के अखबार में निकला ना 11 गुना बिजली का खपत बढ़ा। ये किसका देन है? माननीय मुख्यमंत्री का देन है। सड़कों का जाल माननीय मुख्यमंत्री का देन है। आज आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले थे, बिहार में ऐसा हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में आप बता दीजिए, उतना तो ये नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए कि कभी भी नॉर्थ बिहार का और साउथ बिहार का 225 योजना एक एक कैबिनेट में निकल जाना, जो काम कहा, जो वादा किया, वो वादा निभाया, कैबिनेट करवा दिए माननीय मुख्यमंत्री। कब उनका यात्रा खत्म हुआ? 21 को, 22 को, अब 25 को कैबिनेट हो गया। जितना भी योजना कहे थे माननीय मुख्यमंत्री, वो सारा का सारा जो काम करेगा वही ना वोट भी मांगेगा। अच्छा, एक और सवाल है, आप मुख्यमंत्री के बारे में जाके कामों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, 2005 के बाद कैसे बिहार बदला। चिराग पासवान से जब भी हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगली बार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त तक शपथ ले लिए होंगे। चिराग पासवान ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और आगे वही सीएम होंगे। बीजेपी ये जरूर कह रही है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सीएम फेस होंगे नहीं होंगे ये अभी तक क्लियर ना सम्राट चौधरी कर पा रहे हैं ना दिलीप जायसवाल कर पा रहे हैं। नहीं, ये तो स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में अगला भी सरकार चलेगा और जम के चलेगा। देखिए, आप एक बात तो देखिए, काम ही को पूछा जा सकता है। आप इतना आसान नहीं है 225 योजना कैबिनेट में ले आना। 3 दिन 4 दिन काफ़ी काम करना पड़ता है एक योजना को धरातल पर उतारने के लिए। ये माननीय नीतीश कुमार का कुशल नेतृत्व है, जो सारे लोग लग भिड़ के 225 226 जो भी योजना पास हुआ वो कैबिनेट हो गया। ये सब अभूतपूर्व काम है, अभूतपूर्व। अच्छा, निशांत को राजनीति में आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। हाँ। इसमें कहाँ कोई है? आप भी मानते हैं? जी, आना चाहिए। वो तो उन पर निर्भर करता है, और ना आना चाहिए। युवा हैं, आना ही चाहिए। जिस हिसाब से बयान वगैरह दे रहे हैं, लगता है कि अगला बिहार के राजनीति के चाणक्य साबित हो सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार को कहा जाता है। देखिए, घर का संस्कार होता है। हाँ। किसी भी बच्चे का जो संस्कार होता है वो घर से ही प्रदर्शित होता है, और संस्कार तो मिला ही है उस तरह का। नॉलेज तो है ही, सब चीज़ है ही, भरे पूरे हैं ज्ञान से, लेकिन ये तो समय के काल में है कि कब आते हैं वो। लेकिन खुद से नहीं बोलिएगा, अभी नहीं बोलिएगा, ये फाइनल है? नहीं, अभी खुद से चुनाव के लिए। हाँ। नहीं, ये तो नेतृत्व तय करेगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन नेतृत्व तय करेगा तो इतना विश्वास दिला सकते हैं बिट्टू सिंह की दीघा से अभूतपूर्व जीत होगी? देखिए, ये तो नेतृत्व तय करे, उसके बाद न विश्वास दिलाएंगे। अभी तो हम लोग कार्यक्रम है, जनता के बीच जाकर सब बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ, उन लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या कमी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देंगे कि राजीव नगर नाला से लेकर इंद्रपुरी तक का 285 करोड़ का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, इस तरह का ये घोषणा दीघा विधानसभा में ज़रूरत है। स्लम्स को ज़रूरत है, ज़रूरी है स्लम्स को ठीक करना, यह सब चीज़ होना चाहिए। तो अभी जा रहे हैं लोगों के बीच, फीडबैक मिल रहा है, वो सारा चीज़ पेश करेंगे। चलिए, तो देखिए, हमने लाख कोशिश की, लेकिन बिट्टू सिंह ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, संकेत, राजनीति में संकेत को समझना चाहिए, राजनीति में एक्शन को समझना चाहिए, और जो एक्शन दिख रहा है उससे लगभग ये तय माना जा रहा है कि इन्होंने मन मना लिया है कि इस बार कर्मभूमि जो है, चुनावी कर्मभूमि, वो दीघा ही होगी।
लेकिन उससे पहले जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश, जनता के समस्या को जानने की कोशिश। और कहा भी जाता है जिस नेता ने जनता की समस्या जान ली और उसका समाधान कर दिया, उसके पीछे जनता खुद ब खुद खड़ी हो जाती है।